वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी। जो है पाक फौज के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। ज़रा ये भी बता दीजिएगा इसका कि आप क्या कहते हैं, आप लोग तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए? जी ठीक। मैं बैकवर्ड चला जाता हूँ। देखिए बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट। वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है, ठीक। दूसरा ये है कि जो आपने बात की बी एरियाज, ए एरियाज और एफसी वापस चल जाए। देखिए एफसी क्या है? एफसी इज नॉट ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फोर्स, एफसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फोर्स है। इट कम्स अंडर दैट। और जो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो सी है, उसकी जो कैपेसिटी है, एक तो होती है ना कन्वर्जन। हमारी अल्टीमेटली ख्वाहिश यही होगी कि फौज जो सी है ये बॉर्डर के ऊपर और जो इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के डोमेन उसमें काम करे। दैट्स व्हाट वी वुड लव। दैट्स हाउ द आर्मी वाज वे बैक इन 90s जब हमने कमीशन लिया था, ऐसे ही था ना। और इन एड ऑफ सिविल पार जब कॉल आती थी कि फ्लड आ गया, कुछ आता था। सो वी वुड लव दैट, बट फॉर दैट देन दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हैज टू हैपन ऑफ नॉट ओनली द लॉ एनफोर्समेंट बट द अदर जो इदारे हैं उसके। तो व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स अगर ये हो तो इससे अच्छी बात क्या है? जी ये तो आपको सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बताते हैं ना। इट इज बिकॉज मैंने आपको बताया कि हर चीज से पैरामाउंट जो सुपीरियर चीज है वो सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ मुल्क है। वो एक सब्जेक्टिव चीज है। आप जब हम कहते हैं ना, इसमें भी कानून की किताब में भी आइन में लिखा है सिक्योरिटी इंटेग्रिटी से मुबर्रा कोई चार्ज नहीं होगा। अब ये सब्जेक्टिव चीज है, तो दैट सब्जेक्टिव हैज टू बी डिस्कस्ड अमंग्स द स्टेक होल्डर्स कि हाँ जी क्या सिक्योरिटी के इतने हालात हैं कि आप जो से चीजों को निकाल सकते हैं। मैं आपको चले मिसाल देता हूं। आपकी जो स्ट्रेटेजी है काउंटर टेररिज्म की, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी है, वो क्या है? वो है क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफर। ये एक स्ट्रेटेजी है ना। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को क्लियर करें दहशतगर्दों से, दे होल्ड इट सो दैट द सिविल गवर्नमेंट कैन बिल्ड एंड देन टेक ओवर। बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी है। आपके सामने स्वात का मॉडल है। वी क्लियर्ड इट, वी केप्ट ऑन होल्डिंग इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड आस्किंग कि यार आप इसको टेक ओवर करें। फिर अल्लाह का करना हुआ, उन्होंने उसको टेक ओवर किया एंड नाउ दे आर दी वन। अभी वहां फौज तो नहीं होती कि वहां पे कोई लॉ एनफोर्समेंट का काम फौज कर रही है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही। हम तो बहुत से एरियाज को क्लियर एक बार नहीं कई बार हवाले किया, फिर दोबारा दहशतगर्द आ गए, फिर दोबारा क्लियर किया, दोबारा खून दिया, दोबारा शहादतें दी। सो इट इज ए वेरी सब्जेक्टिवली देखते हैं सारे स्टेक होल्डर कि आपने क्लियर कर लिया। हम तो चाहते हैं कि आप क्लियर करके बस होल्ड करें, इनके हवाले करें, बिल्ड करें, ट्रांसफर करें और चले उसको। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको क्या वहां पुलिस नजर आती है? क्या आपको उसकी अमलदारी नजर आती है? क्या आपको वहां पे कोर्ट्स नजर आते हैं? देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे आपको वहां पे रिट ऑफ द स्टेट नजर आती है। अगर वो रिट ऑफ द स्टेट वहां पे है, वहां सब कुछ चल रहा है, तो व्हाई नॉट? व्हाई शुड वी बी देयर? ठीक है जी। अच्छा जी, देखें ये जो सफर है ना, ये सफर एवरी डे मैं आपके सामने, इसलिए मैंने आपको मंथ वाइज डाटा भी दिखा दिया। द कैपेसिटी ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट, द विल ऑफ द पीपल एंड द एक्शंस ऑन ग्राउंड, ये आपको बता रहे हैं कि ये सफर कामयाबी की तरफ हर रोज गामजन है। लेकिन एक चीज आपको ये समझना आप सबको जरूरी है कि while you are swaying the one part which is what the state is doing, at the same time you must understand that this is a dynamics between two will. There is another body also involved which is on the other side, जिसने आप पे ये जंग मुसल्लत की हुई है। आपके ख्याल में इस साल 2,500 दहशतगर्द मारे गए, 75,000 आपने ऑपरेशन किए, 200 ऑपरेशन आप पर डे कह रहे हैं, ये दहशतगर्द ऐसे ही आए जा रहे हैं? इसके पीछे कोई डिजाइन नहीं है। सो वो जो डिजाइन है वो आपको इंडिया का नजर आता है, जो आपको मैंने खुल के आपको दिखाया, आप खुद भी देखती हैं, नजर आता है।
تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ولز ہوتا ہے نا. تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. آج آپ دنیا میں اگر نگاہ ڈالیں ان ہیپننگ ان ملٹیپل کنٹریز تو ایک لیسن جو نظر آتا ہے, ایک جو نصیحت ملتی ہے کہ وی نیڈ ٹو کنورٹ آور سیلف انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ, وی نیڈ ٹو انویسٹ آور سیلف انٹو اینڈ اسٹینڈ آن آور اون گراؤنڈس. تو آپ کے اوپر تھریٹ تو ملٹیپل طریقوں سے آ رہی ہے. تو یہ 2026 کیسا ہوگا, اٹ ول ڈیپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے. وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے. اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا. جنرل صاحب تھینک یو.